हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से कमेंट बॉक्स लेके आपके सवाल लेके और आपके सवाल का जवाब देने के लिए। दोस्तों, ये सवाल मैं इसलिए आंसर देने की कोशिश करूँगा क्योंकि इन सवाल का और इन आंसर का आपसे भी रिलेशन हो सकता है और आपके लिए भी बहुत सा इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने के लिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे क्वेश्चन है कि सबको आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि हेमराज बैरागी जी से। वो कहते कि सर अभी आप कहाँ हो, यूएसए में हैं या इंडिया में? दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो मैं इंडिया में हूँ, मैं यूएस में नहीं हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं यूएस में जॉब करता हूँ और यूएस में रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं इंडिया में हूँ और सबसे पहले से ही जब मैं करियर शुरू किया था, मेरा ये था कि इंटरेस्ट था कि इंडिया में ही मैं जॉब करूँगा, इंडिया में सेटल होऊंगा। मेरे को बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। बाहर जाने घूमने के लिए जा सकता हूँ, मीटिंग के लिए जा सकता हूँ या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे सेटल होने के लिए कभी नहीं। इससे पहले मेरे दुबई का ऑफ़र आया था सबसे पहले, और किसी और कंट्री का भी आया था, लेकिन मैं लिया नहीं। हाँ, अब कमिंग टू यूएस में गया था मीटिंग्स के लिए और थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए। तकरीबन मैं रहा 2 हफ्ता रहा मैं। तो आई जस्ट वेंट फॉर अ शॉर्ट मीटिंग एंड शॉर्ट प्रोजेक्ट, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे इन एनी कंट्री। अगर कल के दिन यूएस में भी मेरे को रहने का प्लान मिले या फिर मेरे को जॉब मिले यूएस में, फिर भी मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। हाँ, अगर प्रोजेक्ट के लिए जाना है, मीटिंग्स के लिए जाना है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जवाब मिल गया आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, आई एम स्टेइंग इन इंडिया। So let's pick up the next question, which is from Gauri Patil. She's asking that, no, hello sir, can I get B2 visa? मुझे मेरी डॉटर से मिलना है। शी इज़ स्टूडेंट एंड शी इज़ मिसिंग मी टू मच। गौरी जी, आई अंडरस्टैंड दैट, नो, मैं समझता हूँ कि आपकी डॉटर यूएस में है और F1 वीज़ा पे है या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे है और पढ़ाई कर रही है, और वो आपसे मिलना चाहती है। नथिंग बट आप उनसे मिलना चाहती है। हालांकि वो स्टडीज़ कर रही है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती। सो आपका कहना है कि क्या आप वहाँ पे जाके मिल सकती है? हाँ, आप वहाँ पे जाके मिल सकती हैं, देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। हाँ, एक प्लस पॉइंट आपके लिए है कि आप अपने बेटी से मिलने के लिए जा रही हो, विच हु इज़ एन ब्लड रिलेटिव, एक प्लस पॉइंट है। तो आप अप्लाई कर सकती है B2 वीज़ा और ये रीज़न दे सकते हैं कि बेटी से मिलना है, बहुत टाइम हो गया है। हाँ, मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप और कुछ ऐड कर सकें वैलिड रीज़न बेटी से मिलने के अलावा, तो और भी अच्छा रहेगा। बेटी से मिलना एक क्या बोलते हैं, बेसिक रीज़न रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, कोई रोक नहीं सकता बेटी को मिलने के लिए। और अगर कुछ ऐड करें कि क्यों मिलना चाहती है, मतलब क्या होगा बेटी से मिल के आ रही हो, कुछ करेंगे या कुछ क्या बोलते हैं, मतलब किसी से मिलना है, कुछ वहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ डील करना है या फिर किसी प्रिंसिपल से मिलना है, कॉलेज में मिलना है, कुछ करना है, कुछ वहाँ पे एक्शन दिखाना पड़ेगा गौरी जी। या फिर अगर कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब रीज़न नहीं है, बेटी से मिलना सही है, नो इश्यूज़, पर अगर कुछ वहाँ पे ऐड कर सके और कुछ अच्छा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। So friends, let's pick up the next question, which is from Mr. Sanjay Kumar. Mr. Sanjay Kumar says that my passport with valid US visa was lost. Then I made a new passport, but then I found the old passport with valid US visa. Now I have two passports. First was reported lost by me, and second a valid passport but without a valid US visa. Can I travel on my new passport along with the old passport having a valid US visa? Please advise, sir. So I will answer in two paragraph or two sentence. First thing is, yes, you can travel to US with the new passport and with the old passport with a valid visa, no issues at all. How and why? See, you lost the passport, old passport with valid visa, and you have given a complaint or registered whatever is missing of your passport. Okay, and against that old passport you applied for a new passport, so you got the new passport with you. New passport is required for the immigration and what you call the travel, and coming to valid US visa which is already with you with a possession. However, it is in old passport, that's always valid. Your old passport is not valid. I repeat, your old passport is not valid, but your US visa is valid. So you need to carry both the passport and travel, it is valid. Like in my what you call that question, my case, even I have two passport. One is new passport
and one is world passport. So I carry two passport wherever I go, because immigration they might ask all the passport also, which is my passport is not valid, but still I carry the old passport and new passport. So I hope I answered your questions. You can carry both the passport and you can travel, it's valid. दूसरा सवाल है परुल मिश्रा जी से। वो कहते हैं कि सर मैंने B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा टाइप नॉर्मल, मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिला है 29-30 अप्रैल का। सर मुझे वीज़ा मिलेगा क्या, क्या चांस है, मिल सकता है या नहीं? सर विथ फैमिली अप्लाई किया, जुलाई का शो कर रहा है। परुल जी मेरे को कमेंट करके बताना कि क्लैरिफाई करना, आपने अकेले अप्लाई किया है या फैमिली के साथ। और ये जो दो वर्षन बोल रहे हैं 29-30 अप्रैल का मिला है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जुलाई का मिला है, तो किसके साथ किया है, कैसे अप्लाई किया है, कब का डेट है, वो मेरे को क्लैरिफाई कर दीजिए। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से आंसर करने की। अब आते हैं आपके केस के बारे में। भले आपने फैमिली के साथ किया हो या फिर अकेले किया हो या फिर आपका डेट अप्रैल में मिला है, जुलाई में मिला हो, आपको एक बेसिक चीज़ रखना पड़ेगा। आप जाना क्यों चाहते हैं यूएस, पर्पस ऑफ रीज़न। मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, हर जगह ना जो भी यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं B1 B2 में, रिजेक्शन चांसेस ये कि 90% एक ही चीज़ में रिजेक्ट होता है कि पर्पस ऑफ विजिट। अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट कन्विंसिंग नहीं है और स्ट्रांग नहीं है और क्लियर नहीं है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली, कुछ भी हो। अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट वेरी क्लियर है, तो वहाँ पे 50% बाजी मार जाते हैं। तो परुल जी आप मेरे को क्लैरिफाई कीजिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस। भले ही अकेले जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हैं, और फैमिली के साथ भी जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं मैं घूमने के लिए जाता हूँ, तो घूमने के लिए जाना है तो ये टाइम सही नहीं है और हम कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे, एम्बेसी अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कमेंट मी एंड लेट मी नो, देन विल डिस्कस फर्दर। तो अगला सवाल है केमिस्ट्री सुपर किंग आईडी से। वो कहते हैं कि सर मैंने 12th पास किया है, क्या मुझे कौन सा जॉब मिल सकता है यूएस में, क्या मुझे जॉब मिल सकता है या नहीं? तो सबसे पहले एक मैं क्लियर कर दूं कि यूएस में जॉब मिलने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा H1B वीज़ा, नथिंग बट फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर मैं जो बोलता हूँ कि स्पेशलिस्ट इन एनी एरियाज़। ठीक है, जैसे कि मिनिमम डिग्री होना पड़ेगा आपके पास, 12th यानी कि थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये H1B तो मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ या डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक है। मैं इनका सवाल आंसर कर देता हूँ। 12th पास के लिए थोड़ा मुश्किल है, सुपर किंग आईडी से जो बोल रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ। हावेवर ऐसा भी कुछ जॉब है जो यूएस में आता है, सीजनल वर्क, यानी कि मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे 1 साल का करीब या जो भी है, और वो H2B कैटेगरी में फिलफुल होता है। ठीक है, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं आप। सेमी स्किल्ड जॉब, या तो सेमी स्किल्ड जॉब या अनस्किल्ड जॉब में भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है मिलना, आप ट्राई कर सकते हैं यूएस में जॉब अंडर 12th। अगर मिलेगा तो ठीक है, अगर मिलेगा तो आप H2B में अप्लाई करेंगे। फिर स्टिल मैं क्या करूँगा कि आपने अच्छा किया कि ये सवाल पूछा, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊँगा कि अनस्किल्ड जॉब यूएस में क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, और सेमी स्किल्ड जॉब क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अब तक मैं H1B डिस्कस कर रहा था विच इज़ स्किल्ड वर्कर्स के लिए, अभी मैं नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और वॉच कीजिए कि कब वो वीडियो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टाटा एक्सपो। he is asking that, he or she is asking that, sir please reply what answers we will give if visa officers ask why do you want to travel at COVID time. My dear friend and my dear friends, so you should be knowing this answer better than me, why you really want to visit USA at this time. Yeah, visa officers question is very logic. They will not allow you to travel at this time just for the fun purpose or for travel purpose. Okay, so if you really want to travel to US at this COVID time, then you should have a very strong reason that you need to meet any of your family members, or you need to meet immediate family members, or your parents, or your spouse, or anybody else, or you want to visit USA for some medical information, or to meet the doctor for anything, or to have a surgery, anything which is very strong reason and very you really require to physically visit to US. So otherwise just visiting for the tourist purpose and the COVID, no need to apply because you will be spending your time unnecessarily. I hope I answered your question. क्वेश्चन है परुल मिश्रा जी से। शायद मैंने ये पहले भी क्वेश्चन लिया है, शायद वो 4-5 बार पूछे हैं, नो प्रॉब्लम।
मैं हर क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश करूँगा। परुल मिश्रा जी पूछते हैं कि 30 अप्रैल का डेट 30 अप्रैल का डेट मिला है B1 B2 का, नॉर्मल है सर, क्या चांस है अप्रूव का? और दूसरा सवाल है कि सर मैं B1 B2 अप्लाई किया है, मुझे इंटरव्यू डेट 29-30 अप्रैल का है, नॉर्मल है, क्या चांस है? परुल जी, आपका चांस क्या है क्या नहीं है मैं उसी बेसिस पे आंसर कर पाऊँगा। अगर आप मेरे को कमेंट में रिप्लाई करें कि आपका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है विजिट करने का यूएस, ठीक है, उस बेसिस में कर पाऊँगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस, तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है गुप्ता सिंह जी से, वो पूछते हैं कि सर मेरे पास इंडिया में कंपनी है विथ यूएसए कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बिजनेस ऐसा है मेरा, लेकिन यूएसए जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कौन सा वीज़ा अच्छा रहेगा? गुप्ता सिंह जी, करेक्ट मी कि इफ़ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली, आप पूछना चाहते हैं कि सर मैं ऑलरेडी इंडिया में बिज़नेस करना चाहता हूँ, आपका बिज़नेस है, आई थिंक आप बिजनेसमैन हैं, इंडिया में आपका बिज़नेस है, और आप यूएस जाना चाहते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी के साथ या किसी क्लाइंट के साथ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका यूएस में ब्रांच कंपनी है, आपका कंपनी यूएस में ब्रांच है, या फिर किसी क्लाइंट से या किसी वेंडर से या किसी कस्टमर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड, और आप पूछना चाहते हैं कि कौन सा वीज़ा मैं अप्लाई करूँ। गुप्ता सिंह जी, इन आइदर केसेस, किसी भी केसेस हुआ, शायद आपका इंडिया में बिजनेस है और उसी कंपनी का उसी इंडिया में जो कंपनी है उसी कंपनी का ब्रांच यूएस में है, या फिर इंडिया में आपका बिजनेस है और आपके इंडियन कंपनी के ज़रिए आप यूएस जाना चाहते हैं किसी कस्टमर से मिलने या फिर किसी वेंडर से मिलने। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में आप B1 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो B1 B2, B1 होता है बिज़नेस के लिए, B2 होता है टूरिस्ट के लिए, आपको अप्लाई करना पड़ेगा B1। जब आप B1 अप्लाई करोगे आपको B1 B2 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आई आंसर ये क्वेश्चन, और फिर भी कुछ क्वेश्चन है आप इसमें इस रिलेटेड आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज द आंसर इज आपको B1 B2 अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली स्पीकिंग B1 वीज़ा होगा आपके लिए। अगला सवाल है बाला मनीष वैष्णव जी से, वो कहते हैं कि सर वर्किंग वीज़ा नहीं किया है क्या? मुझे ये सवाल दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं क्लियर कट वर्डिंग से, क्लियर कट सेंटेंस में पूछिए, ये शॉर्टकट मत मारिए, छोटा छोटा वर्ड मत लिखिए, नहीं तो समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या देंगे, ठीक है। तो मैं समझ में पा रहा हूँ कि बाला मनीष जी शायद पूछना चाहते हैं कि सर वर्किंग वीज़ा नहीं किया है क्या, शायद वो मुझे पूछना चाहते हैं कि मेरे पास वर्क वीज़ा है या नहीं यूएस का। तो आंसर होगा कि नहीं, मेरे पास यूएस का वर्क वीज़ा नहीं है, B1 B2 वीज़ा है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है योगेश चौधरी जी से, वो कहते हैं कि हेलो हाय सर, यूएसए वीज़ा फ़ी पे कर चुका हूँ पर मुंबई में इंटरव्यू डेट नहीं मिल रहा है, मुंबई में यूएसए कॉन्सुलेट ओपन हुआ है क्या? योगेश जी, मुंबई में कॉन्सुलेट ओपन हुआ है ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस, नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए ओपन नहीं हुआ है, मतलब ऑपरेशंस जनरल पब्लिक के लिए, नॉर्मल वीज़ा कैटेगरी के लिए वो ऑपरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप पूछोगे तो ओपन हुआ नहीं, फिजिकली आप पूछो तो ओपन हुआ है, बट ओनली फॉर द इमरजेंसी पर्पस। फुल फ्लेज ओपन होना तो आप हैदराबाद में चेक कर सकते हैं, दिल्ली में चेक कर सकते हैं, वो दोनों थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं, लिटिल बिट कंपेयरिंग टू अदर एम्बेसीज। अब आपका सवाल में आऊँ तो आप फ़ी पे कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बुक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि आपको यूएस क्यों जाना है। अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना है, नॉर्मल जाना है, तो आप अप्लाई, आपको डेट नहीं मिलेगा। अगर डेट भी मिलेगा तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। तो होल्ड कीजिए थोड़ा, कुछ महीने और 1-2-3 महीने वेट कीजिए, उसके बाद आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका फ़ीस पे किया है वो वैलिड रहेगा, ठीक है, नो नीड टू वरी, अगले साल सितंबर तक वैलिड रहेगा, सितंबर 30 अगले साल तक। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इमरजेंसी केस में जाना चाहते हैं या फिर आपको किसी रिलेटिव से मिलना है या यानी कि मेडिकल पर्पज़ के लिए जाना है, कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग केस है, तो फिर आप ये चेंज करके आप एक्सपेडाइट वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेडाइट वीज़ा में डेट आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेडाइट वीज़ा क्या होता है, कैसे इमरजेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, आप जाके ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ले लिया और इसका आंसर करने की भी कोशिश किया, और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं कमेंट्स में, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से।
तो अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं और भी क्वेश्चंस लूँ और मैं आंसर करने की कोशिश करूँ, और हो सके तो मैं लाइव सेशन में आऊँ और आपसे जुड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लूँ और आंसर कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे और एक क्वेश्चन आंसर अच्छा लगे B1 B2 के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों से जो US वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि US रिलेटेड वीज़ा रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ, और आप मेरे से जुड़ के ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऑन टाइम, और नोटिफिकेशन बेल हिट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको तुरंत पता लगे और मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछने का चांस मिले। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।